નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નજર અડવદની સાથે હું છું ડૉક્ટર ચતુર. આપણું ગામ અને આપણી વાતો. ખરેખર તો આપણા ગામની એવી ઘણી બધી રોચક વાતો હોય છે કે જેને આપણે રજૂ કરી રહ્યા છીએ અને સાથે આપણે અહીંના મુસાફરો એટલે કે અહીંયા કોઈ એવી વ્યક્તિ નીકળે જેને આપણે વિશેષ હોય, જેના કારણે આપણે અહીંયા પરિચય કરાવવો હોય અને હળવદમાં એમના જ્યારે આપણને દર્શન હોય એટલે આપણને ખરેખર આનંદ થાય. કારણ કે આપણું ગામ અને આપણે ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે અને આપણે એ સાથે જ લઈને આવ્યા છીએ. આપણે આમ તો રાજસ્થાનના છે એટલે થોડું હિન્દીમાં વાત કરીએ. जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मिडनाइट विदाउट मनी ट्रैवल मिडनाइट ट्रैवल विदाउट मनी સોનું માલી આપણી સાથે જોડાય છે અને જેઓ રસ્તે મુસાફરી કરી રહ્યા છે એટલે કે બાય વોક પેદલ કેટલા રાજ્યોની મુસાફરી કરી છે અને ક્યાં ક્યાં એ લોકો ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ જ વિરલ વ્યક્તિત્વ છે. જેમ કહી શકાય કે એમનું નામથી જ જે આઈડી ચાલી રહ્યું છે એ પણ આપણે જોવાલાયક છે મિત્રો. કે રાતની મુસાફરી હોય, દિવસની મુસાફરી હોય, સતત પેદલ ચાલવું, સતત પરિભ્રમણ કરવું અને તેઓ સોશિयल मीडिया पर रोचक रीते छवाયેલા. સૌથી પહેલા તો એમનું આપણે સ્વાગત છે. आपका नजर अवधि टीम में स्वागत करते हैं. फिर से आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए. थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए. मेरा नाम सोनू है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ. राजस्थान में गंगापुर सिटी के पास में मेरा गांव है, जयपुर के पास, आपने सुना होगा. और काफ़ी टाइम हो गया, मैं 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, 2 साल से पैदल यात्रा पे हूँ और 8 राज्य मैं कर चुका हूँ. अभी आपके मतलब 8वें राज्य में आया हूँ. बाकी मेरे माता अम्बाजी के दर्शन हो गए. अभी 9वें राज्य में जाने के मतलब 9वें राज्य में जाना है आगे, MP. और आप जब नाइट में ट्रैवल कर रहे हो, दिन में ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या क्या परिस्थिति के सामना करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें आती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. लाइक मैं तो विदाउट मनी कर रहा हूँ, तो विदाउट मनी तो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, पॉसिबल भी बोल सकते हैं कि लाइक आप पैदल चल रहे हो तो उससे ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाता है. बाकी कैंपिंग टेंट मैंने परचेज किया हुआ है, तो ये इसको है ना कहीं पर भी लगा सकते हो आप रैंडमली. आप इसको कैरी भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता. लाइक आप कहीं पर भी रुक सकते हो तो उससे पैसा आपका लगता नहीं है. और फिर रहने का सिर्फ खाने की प्रॉब्लम्स होती है. तो खाने में ऐसा होता है कि लाइक आपको लोग सपोर्ट कर देते हैं. आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, बड़े मुकाम पे निकले हो ना, तो आगे से आगे आपको है ना कांटेक्ट करते जाएंगे लोग, आगे से आगे पहचान बनती जाएगी. बाकी सोशल मीडिया से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है. लाइक इंस्टाग्राम से और फेसबुक से मेरी ऑडियंस काफ़ी अच्छी हो चुकी है. 5 लाख के समथिंग मुझसे लोग जुड़ चुके हैं अभी. 5 लाख के समथिंग लोग फॉलो करते हैं, तो उनसे ही मेरा मोटिवेट मिल रहा है मुझे अभी मेरी इस जर्नी में. बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. परिवार भी सपोर्ट करता है, तो परिवार से हो जाता है खाने का. तो और दिक्कतें बहुत आती है कि लाइक आपकी लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी. बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदी नहीं समझते, लाइक अपनी ही लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है बात करने में. और बाकी तो होते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी मिलते हैं, सही भी मिलते हैं, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे. आपने अभी बात की कि 8 स्टेट का आपने ट्रैवल किया है. हाँ. तो कौन कौन का स्टेट का ट्रैवल किया और अप्रोक्स कितने किमी का ट्रैवल किया है? हाँ, मैं कर चुका हूँ. लाइक मैंने स्टार्ट किया था मेरे जयपुर से गया था मैं. अपने हरियाणा होते हुए पंजाब चला गया था. पंजाब से फिर चंडीगढ़, फिर हिमाचल प्रदेश मैंने पूरा ट्रैवल किया. फिर हिमाचल प्रदेश से फिर मैं चला गया जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने. वहाँ से फिर मैं सीधा हरियाणा, वापस हरियाणा पंजाब होते हुए और मैं उत्तराखंड में चला गया. और उत्तराखंड में मैंने 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके मैंने पैदल दर्शन किए. बाकी पंच केदार भी बोलते हैं. लाइक ऐसा है ना कि केदारनाथ जी का जो मंदिर है उसके जैसे 4 और मंदिर है जिन जो चारों के दर्शन करोगे तभी आपकी केदारनाथ की यात्रा सफल हो पाएगी. तो मैंने पंच केदारों के भी दर्शन किए. बाकी बहुत सारे मंदिर है, जैसे ऋषिकेश में ट्रैवल किया, हरिद्वार में, नीलकंठ में गया, धारी देवी में गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी गुप्त है, मतलब जो मैं पूरा नहीं बता सकता. अप्रोक्सीमेटली अगर लगा के चले तो मेरा हो गया है अब तक 7,900 किलोमीटर अब तक हो चुका है मेरा. मैं पैदल इतना मैं चल चुका हूँ. अभी देखता हूँ आगे और कितना चल पाऊँगा. अभी तो 4 धाम की यात्रा में से दूसरे धाम जा रहा हूँ, द्वारिकाधीश, और 8 ज्योतिर्लिंग की, इस बार मैं 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ. केदारनाथ का मेरा हो चुका है. बाकी 7 ज्योतिर्लिंग अभी मेरे इस वाली यात्रा में हो जाएंगे. नागेश्वर है, सोमनाथ है, फिर उसके बाद में फिर अपना MP में है ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर. अपने फिर महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर है, भीमा शंकर है, और फिर अपना ग्रीनेश्वर है. ऐसे कुछ है एक नाम, वो मुझे इतना कंफर्म नहीं है. लेकिन मैं बस सभी जगह जा रहा हूँ इस बार. और इस बार मैं अभी गुजरात में, राजस्थान से गुजरात तो आ चुका हूँ, 1000 किलोमीटर चल चुका हूँ. अभी मैं यहाँ से लाइक महाराष्ट्र चला जाऊँगा MP होते हुए, तो देखते हैं क्या होता है.
और आपने इतने स्टेटों में ट्रैवल किया तो डिफरेंस क्या लगता है? मतलब कि स्टेट में हर एक की अलग पहचान होती है, हर एक की कोई न लोकालिटी होती है, तो आपको यहाँ पे गुजरात में और अन्य स्टेट में क्या डिफरेंस लगा? जो हाँ, डिफरेंस एक अगर बहुत बड़ा मान के चले तो लाइक लोगों का ही होता है, लोगों का नज़रिया, देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो ही एक सबसे बड़ा डिफरेंट है। बाकी कल्चर तो है ही, कल्चर में वेशभूषा का थोड़ा पहनावे का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लाइक लोग खाने में भी बहुत सारी चीज़ें पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। गुजरातियों को मीठा पसंद है तो राजस्थानियों को नमकीन पसंद है, तो वही चीज़ें होती है। बाकी तो उत्तराखंड में थोड़ा सा मुझे टफ लगा, बिकॉज लोगों का जो नेचर है ना, लोगों ने जो चार धाम जो है ना, चार धाम की जो यात्रा है ना, तो वहाँ पे होटल्स खोल के, ढाबे खोल के अपने मतलब उन जो धामों की जो मान्यता है ना, उसको गिरा दिया है लोगों ने ना। मतलब एक ऐसा होता है ना कि लाइक आपको अगर 50 रुपए की कोई चीज़ है ना, तो आपको 200 रुपये तक मिलेगी ऊपर जाके, वहाँ जाके। और ऐसा नहीं होता, मतलब हमारे राजस्थान में भी है, जैसलमेर जैसी जगह है जहाँ पे है ना बहुत टफ होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाइक आपको है ना कुछ खाना वगैरह लेके जाके रेगिस्तान में आप कुछ चीज़ लेके जा रहे हो, वहाँ भी इतनी महंगी नहीं मिलती। और वो तो इतना किलोमीटर जाते हैं, मतलब इतना किलोमीटर धूप में और फिर उसमें रेगिस्तान में चलते हैं, फिर भी है ना इतना महंगा नहीं होता। लेकिन पहाड़ों में वो चीज़ है ना बहुत टफ हो गई, मतलब बहुत महंगा हो गया है। लाइक देहरादून से कितना दूर है, मतलब देहरादून में सारी चीज़ें सप्लाई हो सकती है, और देहरादून से केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री कितना दूर है, थोड़ा ही दूर है भाई। तो वहाँ पे उस चीज़ की इतनी ज़्यादा रेटें क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैं तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था। बाकी मेरी यात्रा काफ़ी सफलतापूर्वक रही। और आपने ये नाम कैसे चूज किया? जब आपने, आपका आईडी का नाम है हाँ, मिडनाइट ट्रैवल विदाउट मनी, मतलब विदाउट, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका तय किया है, वो क्या है? टारगेट क्या है? मतलब टारगेट मेरा ये है, एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में मैं जब जॉब कर रहा था, लाइक मैं एक 5 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे था, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पे। तो मैं क्या होता था कि 15 से 20 किलोमीटर मैं ना लिफ्ट लेके जाता था, बिकॉज फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ी कमज़ोर थी, तो मैं लिफ्ट लेके ट्रैवल करता था। तो उससे मुझे ये हुआ कि बिना पैसे के भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और मैं वो चीज़ मैं ना टाइम पे कर लेता था। लेकिन है ना ट्रैफिक लाइट्स पे कुछ बच्चे मिलते थे, तो उनको देख के मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता था। लाइक मैं उनको मतलब थोड़ा अपने स्तर से लाइक फूड देना, कोई क्या देना, लाइक अपनी सैलरी का 50% हिस्सा मैं उनमें डोनेट करता था। तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन है ना फिर ऐसे लाइफ में कोई ना कोई घटना हो जाती है इंसान की लाइफ में। तो मैं फिर निकल पड़ा था इस जर्नी के लिए। और मैंने अपना चैनल का नाम सोच समझ के रखा था, लाइक कि है ना ट्रैवल मतलब होता है कि यात्रा। और अगर मैं कोई यात्रा कर रहा हूँ ना, तो लाइक रात में भी कर रहा हूँ, तो मतलब ट्रैवल विदाउट मनी नाम से ऑलरेडी एक बंदे का चैनल चल रहा था। तो मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी। तो मैं क्या रात को ज़्यादातर मेरे साथ होता था कि मैं ना रात को मुझे रहने के लिए कुछ मिलता नहीं था पहले। लाइक पहले मेरे पास टेंट भी नहीं था, तो मैं रात को 1-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं चलता रहता था। तो वही था, और थोड़ा डिमोटिवेट हो चुका था, तो इसलिए थोड़ी घर की प्रॉब्लम्स थे, तो रात को ज़्यादा चलता था। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम मिडनाइट रखना पसंद किया, लाइक मिडनाइट ट्रैवल। और फिर विदाउट मनी का अर्थ आपको पता है कि बिना पैसे के था उस वक्त। लाइक कि जब मुझे सैलरी मिली थी लास्ट महीने की, तो मैं अपनी सैलरी मतलब लेके और फिर उससे सारा कैंपिंग का सामान खरीद कर निकल पड़ा था बिना पैसे के। मतलब जो पैसा था वो सारा खर्च कर चुका था। उसके बाद मैं बिल्कुल बिना पैसे के जर्नी स्टार्ट की थी, और आज काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल चुका है। और लाइक बहुत हो गया हूँ भोले बाबा की दया से, तो बहुत कुछ मिल गया है लाइक। और हाँ, मैं ना एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, बिलीव करता हूँ। लाइक खुद के ऊपर भी भरोसा करता हूँ, और भगवान के ऊपर मतलब लाइक भोले बाबा के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। लाइक मुझे अगर कोई मंदिर भी दिख जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, साक्षात मेरे मतलब महादेव जी बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। और बहुत बार मेरी हेल्प भी की है लाइक भोले बाबा ने, मतलब बहुत बार, मतलब लाइक पहाड़ों में मैंने ऐसे जगहों पर सर्वाइव किया ना, जहाँ पे 3-3, 4-4 दिन तक के ऐसे रास्ते होते थे, लाइक आपको बुग्यालों से, जंगलों से, बर्फ़ के इलाकों से आपको गुजरना पड़ता था। और वो चीज़ें मैंने कवर की थी। तो बस एक महादेव जी थे, और तो कोई था नहीं उस वक्त मेरे साथ में। लाइक मैं अकेला इंसान ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और जंगलों में वो भी जानवरों का डर, लाइक भालू भी आया था एक बार, ऐसे ही मतलब हमला भी किया था टेंट के ऊपर, लेकिन बच गया था। हर चीज़ में साथ दिया, सपोर्ट दिया। और मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो सब कुछ सफल होगा आपकी लाइफ में। ये जो आपके साथ सामान चीज़ है, जो आपका टेंट है वगैरह, बैग है, जो आप चीज़ लेके घूमते हो, उसका अप्रोक्सीमेटली कितना वेट है, और क्या क्या है आपको जो
ट्रैवल में करना है ऐसे इस तरह, तो क्या क्या रखना चाहिए साथ में, और कितने वेट है आपके पास? मिनिमम अगर लगा के चले तो मेरे बैग का वेट है 30 किलो से 35 किलो के बीच में है मेरा बैग का वेट। और मैं एक्चुअली कैरी करता हूँ कि लाइक एक तो ट्रैवलिंग बैग है वो आप कैरी कर लीजिए, दूसरा हो गया आपका कैंपिंग टेंट, वो आप कैरी कर सकते हो। तीसरी चीज़ होगी आपके पास ब्यूटेन के सिलेंडर्स होने चाहिए, और लाइक एक स्टोव होना चाहिए जिससे आप खाना खुद बना सको। एक छोटा सा कुकिंग सेट परचेज कर सकते हो। डेकैथलॉन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लाइक हर सिटी में, बड़ी सिटी में डेकैथलॉन के शोरूम्स होते हैं जहाँ पे एडवेंचर लेवल के ट्रैकिंग का सामान मिलता है, तो वो चीज़ आप परचेज कर सकते हो। बाकी एक मैट आप खरीद सकते हो, और एक स्लीपिंग बैग आपके पास होना चाहिए अच्छी कंपनी का। लाइक आप माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर रहे हो तो उसका एक स्लीपिंग बैग ज़रूरी है। बाकी तो और कुछ नहीं है। मैं एक कुल्हाड़ी कैरी करता हूँ जो सेफ्टी गियर्स में के लिए आती है। लाइक आप है ना कहीं जंगलों में सर्वाइव कर रहे हो तो उस वक्त आग वगैरह जला सको, लाइक जिससे जानवर ना आ सके, जानवर अटैक ना कर सके। बाकी तो फिर छोटे मोटे फूड के पैकेट्स तो वो आपको हर कहीं मिल जाते हैं, लाइक मैगी के पैकेट, पोरेज, दलिया आप बना के खा सकते हो। तो बस यही है जो मैं कैरी करके चलता हूँ। और हाँ, मेरा थोड़ा ब्लॉगिंग का सामान है, तो ब्लॉगिंग के सामान में एक गोप्रो ले रखा है, तो और एक ड्रोन भी है मेरे पास में। लेकिन ड्रोन वो चीज़ यात्रा में वो मतलब नहीं करो कैरी तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान होता है। बाकी तो कोई ना, यही लेता हूँ मैं। और आपको ये काम करने से कैसा लगा? जैसे आप बोला कि मैं एक जॉब कर रहा था, जॉब से लेके इस तक जर्नी का थोड़ा सा शॉर्ट में कीजिए कि ये काम अच्छा लगता है, वो काम कैसे छोड़ा, कहाँ तक पढ़ाई की, कौन कौन से स्टडी की, वो पूरा डिटेल थोड़ा दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं और भूल गया। मैं पहले बात काटूंगा सर की कि मैंने है ना 2 पावर बैंक कैरी की हुई है 20-20 हज़ार mAh की, जिससे मेरा ये होता है कि लाइक चार्जिंग का आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर ने मुझे बताया कि है ना मतलब मुझे एक क्वेश्चन किया कि लाइक आप शॉर्ट में बताइए। तो ऐसा होता है कि जॉब में आपका है ना एक टाइम फिक्स हो जाता है, आपकी लाइफ है ना बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना कि सुबह से लेके शाम तक आप है ना लाइक सुबह जाओ, सुबह तैयारी करो अपनी जॉब के लिए, डिप्रेशन में रहो, शाम को जाके वापस घर आओ। मतलब आपके ना पूरी लाइफ है ना आपकी ऐसे हो जाएगी, एक फिक्स बंध जाएगी, लाइक सुबह से लेके शाम तक नौकरी में। और चंद पैसों के लिए लाइक 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 रुपए सैलरी कमाओगे। इससे ज़्यादा आप कमा नहीं पाओगे। और सर्वाइव भी मतलब एक किस्त बन जाती है आपकी लाइफ की। लाइक आपको होम लोन ले लिया तो घर की किस्त बन गई, गाड़ी खरीद ली तो उसकी किस्त बन गई। मतलब लाइक आपकी जीवन है ना पूरा उसी पे डिपेंड हो जाएगा। और सुबह से लेके शाम तक आप अपने बॉस के लिए इतना काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको कोई ताना सुना रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। लाइक आपकी आज़ादी वो छीन रहा है वो इंसान, कि आप मेहनत करने के बाद भी आपको सुनने को मिल रहा है, तो वो बहुत गलत है। तो यही चीज़ मुझे बहुत डिफरेंट लगी। लाइक मुझे भी मेरे बॉस वगैरह बोलते थे, तो मुझे है ना गुलामी पसंद नहीं है। लाइक आज़ादी के साथ जीना पसंद है। और ऐसा नहीं है कि है ना पेट पालने के लिए ना आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, आप है ना खेती करके भी कमा सकते हो। एजुकेटेड अगर बनना है तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए, एजुकेटेड, आप एजुकेशन कहीं से भी ले सकते हो। और बाकी आजकल तो सोशल मीडिया का मतलब जरिया है कि लोग यूट्यूब में इतना कमा रहे हैं कि लाइक मतलब अपने सारे शौक, सारी ख्वाहिशें, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। लाइक आपको कितने लोग जानते होंगे जॉब करते होंगे, तो लाइक आपको है ना आपको एक एरिया के लोग जानते होंगे या फिर आपके रिलेटिव जानते होंगे कि हाँ भाई वो इंसान है, वो उस तरीके की जॉब कर रहा है। लेकिन आज मुझे देख लो, मुझे आज 5 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, और अभी तो मेरी उम्र है ही क्या। लाइक मुझे 1.5 साल हुआ, 1.5-2 साल हुए मुझे ट्रैवल करते हुए। इतनी से दिनों में मैंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया। लाइक मेरे इनकम का सोर्स भी मैंने अच्छा खासा बनाने के लाइक 40-50 हज़ार रुपये मैं इजीली कमा लेता हूँ, और कुछ भी नहीं करना होता उसके लिए, सिर्फ वीडियोज़ पोस्ट करनी होती है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और ये यंग जनरेशन है आजकल, मोबाइल का आपने बोला, सोशल मीडिया का यूज़ चल रहा है, तो उसको क्या आप सीख देना चाहते हो? जैसे आप जैसे लोग कहीं है जिसने ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उसमें स्किल होती है, जैसे अंदर पड़ा होता है, कुछ ना कुछ कुदरत ने, परमात्मा ने, भोलेनाथ ने, बाबा ने दिया होता है, उसको कैसे डेवलप किया, और उसको प्लेटफॉर्म पर, कहीं सही प्लेटफॉर्म पर जब आपने परफॉर्म किया तो आज लोग तुम्हें इतना बड़ा चाह रहे हैं। आपने बोला कि मेरे पास 5 लाख फ्रेंड है जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, तो उससे अन्य लोग हैं जो युवा लोग हैं जैसे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कि जो भी काम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहना चाहते हो? मेरा तो एक ही कहना है मेरे भाई कि अगर आप लोगों के ना जो रुचि है ना, जो आपका इंटरेस्ट है, मतलब जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस चीज़ को बोलते हैं आप लोग,
कि लाइक आपको गेमिंग में आपको आगे बढ़ना है या फिर गेम खेलने में पसंद है, या फिर है ना, देखो फालतू अपना टाइम बर्बाद मत करो, सोशल मीडिया में घुसो लेकिन फालतू बर्बाद मत करो। अपने आप की कोई स्किल्स है ना ऐसी डेवलप करो कि लाइक आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो ना उसी चीज़ को लोगों को दिखाओ, और आज नहीं तो कल है ना वो लोग आपको फॉलो जरूर करेंगे, वो लोग आपको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है लाइक पहले मेरी जर्नी है ना, जब मैंने स्टार्ट की थी तो 6 महीने तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी, लाइक मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि मेरी मेहनत रंग लाई। लाइक मैंने मतलब मूव ऑन नहीं किया, मैंने बैकअप नहीं किया, मतलब लाइक मैंने ना अपने आप को पीछे नहीं हटाया। लाइक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, खुद को ग्रोथ किया। हर एक जो कमियां होती है ना, अपने अंदर जो कमियां थी मैंने उनके ऊपर काम करना चालू किया, और लाइक कमियों को मैंने ढूंढा और फिर उनको इम्प्रूव किया, और आज मैं काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पर। बस मैं तो यही बोलूँगा, अपनी स्किल्स होती है ना, जैसे कुछ भी आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, लाइक आप फ़ोन तक ठीक करना जानते हो ना, तो फ़ोन तक ठीक करने से आप लगा लो कि एक दिन का आप है ना 5,000 6,000 भी कमा सकते हो। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर आप अच्छे मॉल के अंदर काम कर रहे हो और लाइक आपको है ना अच्छी स्किल्स आ गई, मतलब कोई भी स्किल्स हो आप उससे पैसा कमाना सीखो। ये नहीं कि आप है ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहो, या फिर है ना किसी मतलब लाइक आप प्राइवेट नौकरी के पीछे भागते रहो, या फिर अपने दोस्तों को मैसेज करके बोलते रहो कि यार मुझे ये जॉब दिला दे, मुझे ये जॉब दिला दे, या फिर है ना मुझे पैसे दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मतलब क्या ही बोलना। थोड़ा आपने जो बताया कि यही युवा वर्ग को ये करना चाहिए, लेकिन जब आप कर रहे हो उससे भी सीख मिल रही है, आपको इतने सारे फ्रेंड्स है वो देख रहे हैं। लेकिन मैं लास्ट को आपको यही पूछूंगा कि आप गुजरात में इतने सारे स्टेट में आपने ट्रैवल किया और गुजरात में भी किया। आज हमारे ये हलवद है उसको छोटा काशी माना जाता है, उसमें ठहर ठहर जगह पे महादेव जी का मंदिर है और शिव भक्त की यहाँ उपासना हो रही है। ये धरा को छोटा काशी भी माना जाता है। और आपको कैसा लग रहा है हमारे हलवद में आके? हलवद में आगे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और लाइक यहाँ के लोगों का सपोर्ट, मुझे सपोर्ट क्या पूरे गुजरात का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। लाइक आगे से आगे मेरे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ हो रही है। मुझे कोई किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं आ रही। यहाँ तक कि है ना कल ऐसा हुआ कि मैं जब आ रहा था ना, तो हाईवे पे जो गश्त लगाने वाली कार्स होती है ना, जो हाईवे पे लाइक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो भाई तक आके मेरे को ये बोल रहे कि भाई आपने पानी पिया है नहीं पिया, हमसे पानी ले लो, या फिर खाना खाया है नहीं खाया। मतलब वो जब आपको आके पूछ रहे, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि गुजरात में कैसे लोग हैं। और लाइक मुझे तो अब तक पॉजिटिव लोग मिले। अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे, अगर नेगेटिव तरीके की सोच लेके चलोगे तो सामने वाला आपसे नेगेटिव तरीके का व्यवहार करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने अभी तक सुना, અને આપણે સૌ ગુજરાતી છીએ એટલે વાત કરીએ હળવદની, અને આપણું ગામ અને આપણી વાતો આવા વિશેષ વ્યક્તિઓ જ્યારે આપણી વચ્ચે હોય એમની પાસેથી આપણે પ્રેરણારૂપ કિસ્સો દેવો, આપણે એમને ટ્રાવેલ બેગ પણ બતાવીએ, સાથે સાથે એમની પાસે કેટલો વેઇટ છે, અને તેમજ જોઈએ તો મહાદેવ પ્રત્યે અખંડ શ્રદ્ધા. આમ તો હિન્દુ ધર્મના રાષ્ટ્રધ્વજ એટલે કે હિન્દુ ધર્મનું ઓમ પ્રતિક અને જે ધજા, અને એ પોતે હુનર લઈને નીકળ્યા છે, એ માટે એમને 8 સ્ટેટની પોતે પેદલ યાત્રા વિધાઉટ મની, મિડનાઇટ ટ્રાવેલ વિધાઉટ મની, એટલે કે પૈસા વગર મધ્યરાત્રિએ ટ્રાવેલ કરવું, એક પણ પૈસા ખર્ચ વગર પોતે પેદલ ચાલીને. આ જે ભાઈ છે એ રાજસ્થાનના મૂળ છે અને સોનુ માળી એમનું નામ છે, અને હાલમાં એવો આપણે હળવદ વૈદ્યનાથ મંદિરે આપણી સાથે મળી ગયા છે, અને આપણે એમની સાથેનું ઇન્ટરવ્યૂ જોયું. તમે એ પણ જોવો છો કે એમનામાં કેટલું હુનર છે. જ્યારે એક કામ કરી રહ્યા હતા એ સમય દરમિયાન પણ એમને હોટલમાં, અને ત્યાર પછી એમને જાતે જ પ્રેરણા લીધી કે આમાંથી મારે કંઈક સ્કિલ મેળવવી છે. જેમ કે વાત કરીએ તો આમની પાસે 30 કિલો આશરે વજન છે, જેઓ લઈ અને મધ્યરાત્રિ હોય, દિવસ હોય, ગમે ત્યારે એ પોતે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે મિત્રો. અને હાલ પોતે પેદલ ચાલીને અને એ લોકોને ઉપદેશ પણ આપી રહ્યા છે. સાથે આપણે એ પણ જોઈશું કે એમને મહાદેવ પ્રત્યેની અખંડ શ્રદ્ધા છે, અને મહાદેવના જે દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. આમ તો મહાદેવ ભોળાનાથ પ્રત્યેનો લગાવ હંમેશા એમનો રહ્યો હોય છે, અને બધાને લાગણી પણ હોય છે મિત્રો. આપણે વૈદ્યનાથ મહાદેવના એવું દર્શન કરી, અને આમ તો જો કે ભગવાન મહાદેવના દર્શન કરવા માટે એ હર હંમેશા લાગણીશીલ હોય છે, અને બધા જ ધામોના દર્શન કરતા હોય છે. પરંતુ આપણે એ લાઈવ નજારો બતાવી રહ્યા છીએ કે આપણા હળવદના વૈદ્યનાથ મહાદેવ મંદિરે જો 8 રાજ્યોની સફર ખેડ્યા બાદ આજે આવી રહ્યા છે, અને એમની પાસેથી જ જે આપણે લાઈવ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છીએ તેના આધારે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે મહાદેવ પ્રત્યેની એમને અખૂટ શ્રદ્ધા છે. અને એ પણ અહીંયા આપણે જોવા મળે છે કે મહાદેવના દર્શનાર્થે આવ્યા છે, અને જેઓની લાગણી છે કે હું
ના હર હંમેશા ક્યાંય પણ દેશમાં અને દેશ બહાર ક્યાંય પણ મંદિરો છે ત્યાં હું દર્શનાર્થે જઉં છું અને એમની મનોકામના છે. અને એમને પોતે પ્રેરણારૂપ કિસ્સો પણ આપણને કહ્યો કે હું 8 રાજ્યો વિધાઉટ મની એટલે કે પૈસા વગર પોતે મધ્યરાત્રિએ પણ ચાલીને પણ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જે યાત્રા કરી રહ્યા છે એનાથી આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ એનાથી સ્પષ્ટ આપણને ખ્યાલ આવે કે એક યુવાન માત્ર ને માત્ર ખાલી ટાઈમ વેસ્ટ કરવાથી લઈને કોઈ પ્રેરણારૂપ હોય છે. અને કારણ કે એમાં એક કિસ્સો પણ હોય છે, કારણ કે આજકાલ આપ જુઓ છો સોશિયલ મીડિયાનો ઘણો જમાનો છે ને સોશિયલ મીડિયાના થકી જ એમને જે પ્રેરણા મળી છે અને એમનું જે આજે પ્લેટફોર્મ છે એને આપણે ખરેખર બધાએ બિરદાવવા લાયક છે. આપણે વૈદ્યનાથ મહાદેવ મંદિરથી લાઈવ છીએ અને મહાદેવના મંદિરે દર્શનાર્થે આવી અને ત્યારબાદ તિલક પણ કરી રહ્યા છે. હિન્દુ શાસ્ત્ર મુજબ આપણે ધર્મમાં તિલકનું પણ ઘણું મહત્ત્વ છે અને એ પણ આપણે માનીએ છીએ. આપ સૌ જાણો છો ત્યારે નજર હળવદના પ્લેટફોર્મથી આપ જોઈ રહ્યા છો અને આપણું ગામ અને આપણી વાતો છે. સાથે જ આપણે એ પણ જોવું છે કે જે એમની જર્ની છે એ મહાદેવજી પૂરી કરે, એમની મનોકામના પૂરી કરે. અને આવી જ અવનવી વાતો જોવા માટે મિત્રો નજર હળવદના પેજ પર લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, કારણ કે આ યુવાનોને પ્રેરણારૂપ કિસ્સો છે કે કઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જે પોતે એક નાની એવી જોબ કરીને આજે સોશિયલ મીડિયા થકી એમને ઘણું બધી પ્રેરણા મળી છે અને ઘણું બધું કરી પણ રહ્યા છે. સાથે જ આપણે નજર હળવદના પ્લેટફોર્મથી આ બતાવી રહ્યા છીએ કે આ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ, કોઈ પણ કામગીરી નાની નથી હોતી. જેમ કે વાત કરીએ તો પોતે 8 રાજ્યોની સફર કરી છે પગે ચાલી અને હાલ આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં એ આવ્યા છે અને એમાં હળવદથી અને હવે દ્વારકા જઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ તેઓ જેમની બેગમાં જોઈએ તો આટલો આશરે 30 કિલો જેટલો વજન છે અને પગે પેદલ ચાલીને સતત પરિભ્રમણ કરવું એ પણ ઘણું અઘરું છે મિત્રો. અને આપ સૌ જાણો છો કે આપણે માત્ર ને માત્ર 10 કિલોમીટર ચાલવું હોય તો પણ કેટલું અઘરું પડે છે, 2 કિલોમીટર ચાલવું હોય તો પણ કેટલું અઘરું પડે છે. પરંતુ હાલ જે એમની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ટ્રાવેલ કરવાની હુનર એક યુવાનમાં આપણે કહીએ છીએ ને કે અડગ મનના માનવીને હિમાલય જેવો નડતો નથી, એટલે એવું જ હુનર, એવી જ એમની આપણે જોઈએ તો કાર્યશૈલી, એવી જ એમની લાગણી અને એવી જ એમની આંતરિક હિંમત જે નૈતિક કહેવાય એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મિત્રો. આટલી 30 કિલોના અપ્રોક્સિમેટલી બેગનો વજન છે અને 30 કિલોથી લઈ અને સતત ગુજરાત પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે અને ગુજરાત ઉપરાંત એમને આવા 8 રાજ્યોમાં પરિભ્રમણ કર્યું છે. હાલ તો એ પોતે દ્વારકા જઈ રહ્યા છે, ત્યારબાદ નાગેશ્વર જશે અને ત્યારબાદ સોમનાથનું પણ ટ્રાવેલ કરશે. એટલે આ પ્રકારની જ્યારે પ્રવૃત્તિ હોય એ યુવાનોને પ્રેરણારૂપ હોય છે ખાસ કરીને. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हलवद में यहाँ पूरे गुजरात में या देश में ऐसे लोग कितने हैं जिसको युवा को वो आगे बढ़ाने के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े उससे हम थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं कुछ. अरे नहीं, मैं तो है ना एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, लाइक इस संसार में है ना सब कुछ है ना, ये जो आप कर रहे हो ना अपने जीवन में, ये लाइक आप जीवन जीने के लिए एक गुजारा कर रहे हो. लाइक मैं तो आपको यही बोलूँगा कि है ना गुजारा मत करो, दिन मत काटो, लाइक ऐसा काम करो कि है ना पूरे ब्रह्मांड में ना एक ही शक्ति है, वो सब आपको पता है कि लाइक एक आत्मा है जिसकी वजह से हमारा ये शरीर चल रहा है. तो अपने आप को खुद को पहचानो, खुद की आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा से ना एक ही क्वेश्चन करो कि लाइक इतने सारे मंदिर है वो क्यों बनाए गए हैं. मतलब इतने सारे प्राचीन मंदिर है जो पहले के पूर्वजों से भी पहले बनाए गए हैं. लाइक हर एक चीज़ में हम अब हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो इतने सारे हो गए ना कि हर एक जगह की एक नई खासियत है, हर एक जगह की एक कहानी है. लाइक मैं द्वारिकाधीश जा रहा हूँ तो वहाँ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि है ना वहाँ पे है ना मतलब सुदामा जी पैदल चल कर गए थे श्री कृष्ण जी के पास, तो वहाँ पे भी द्वारिका नगरी के भी अवशेष आपको पता है कि समुद्र में डूबी हुई है वो चीज़ें. तो यानी जब ये चीज़ें अब अवशेष मिल सकते हैं किसी चीज़ के, या फिर मंदिर, प्राचीन मंदिर मिल सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं होगा यार. अपने मन के अंदर श्रद्धा रखो. और इस संसार में है ना महादेव जी और अपने हनुमान जी महाराज दो शक्तियाँ तो है, ये तो आपको पता ही है. बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम. થેન્ક યુ સો મચ આપ અમારા સાથ જોડને કે લીએ. આપણે જે વાત જોઈએ છીએ આપણે એમની સાથે જોયું, એમનો પોતાનો બ્લોગ છે, એમને પણ એમનો કેમેરો ફિટ કર્યો છે, એ હવે લેવા જાય છે અને પોતે સતત બ્લોગ અપલોડ કરતા રહે છે. એમનું આઈડી તમારે જોવું હોય તો મિડનાઇટ ટ્રાવેલ વિધાઉટ મની ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકમાં એમનું આઈડી છે, તમે જુઓ એટલે 5 લાખ એમના
ફોલોઅર્સ એટલે કે એમની સાથે સોશિયલ મીડિયામાં પણ જોડાયેલા છે બંનેથી. એટલે સતત પરિભ્રમણ કરવું અને લોકોને ઉપદેશ દેવો, એમને જાણવું, શીખવું અને સતત નવી કંઈક પ્રવૃત્તિ કરવી એ એમનો શોખ છે. મિત્રો, નજર હળવદને એ તમારી ચેનલ છે, લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આવી જ અવનવી વાતો, આપણું ગામ અને આપણી વાતો લઈને આવશું. સાથે જ આવા વિશેષ વ્યક્તિઓની પણ આપણે મુલાકાત કરીશું. હાલ પર મને આપશો રજા. નમસ્કાર.